अब देखिए, वैसे तो आप योगी हैं, आपका तो चेहरा देखते ही लोगों को शांत हो जाना चाहिए। अब एक तस्वीर मुझे मिली ढूंढते ढूंढते, आप बाघ को, टाइगर को दूध पिला रहे हैं। टाइगर जैसा साहस जिसमें होगा वही टाइगर को दूध पिला सकता है। तो क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं? क्योंकि आपके लोग नारा लगाते हैं उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। तो योगी बनाना तो अच्छी बात है। भगवान कृष्ण ने भी यही तो संदेश दिया था। एक निष्काम कर्म योग की प्रेरणा देने की बात कर रहा हूं मैं, और अगर उसका अनुसरण लोग करते हैं तो अच्छी बात होगी। इसका भी अनुसरण करें। आपके खिलाफ बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं। हाँ, मेरे खिलाफ 2 केसेस हैं। मर्डर का केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। देखिए, मेरे पास उस पे फाइनल रिपोर्ट, जो जांच एजेंसी थी उसने पहले उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा चुकी है। दूसरा केस मेरे खिलाफ दंगा भड़काने का होगा, वो तब जब मैं जेल में था, तब मेरे खिलाफ जब मुझे 107-16 जिसकी आप बात कर रहे थे, जिस भाषण का आप उल्लेख कर रहे थे, उसी मामले में जब मैं हिंदू लड़के के हत्या के बाद मुझे जेल में बंद किया गया था और 107-16 के उस इलीगल डिटेंशन के मामले को कोर्ट ने खारिज कर दिया था, तो मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर किया था। आप कह रहे मुकदमे झूठे हैं? नहीं, ये झूठा नहीं, उसका मामला कोर्ट में चलेगा, कोर्ट उसका फैसला करेगा। आपने कोई अपराध किया कि नहीं किया? नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया आपने है। कोई मर्डर किया कि नहीं किया? नहीं, कोई मर्डर। आप मुझे आपको लगता है कि मैं मर्डर करूंगा? अगर आपको अपराध नहीं करने तो आपके पास में 1 लाख रुपए की रिवॉल्वर क्यों है? हाँ। 80,000 रुपए की राइफल क्यों है? मेरे पास है ना। मैंने क्या कहा? दहशत फैलाने के लिए। एक सन्यासी होने के नाते हमारे पास दोनों की, सन्यास की हमारी जो प्रशिक्षण होता है वो दोनों का होता है। शास्त्र का होता है तो शस्त्र का भी होता है। एक माला जपने का होता है तो भाला चलाने का भी होता है। दोनों को एक साथ लेकर के हम लोग चलते हैं, और वह सुरक्षा के नाते, इसलिए हमारे पास है और वो रहेगा भी। तो हमारे जैसे लोगों को आपसे सवाल पूछने से डरना चाहिए? नहीं, कोई रिवॉल्वर निकल जाए? कोई डर नहीं। मैं कभी उसका इस्तेमाल नहीं करता हूं, और मुझे लगता है कि उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। मैंने सुना कि आपने एक पूरी छोटी मोटी फौज बना रखी है छोटे मोटे अपराधियों को लेकर के, हिंदू युवा वाहिनी, और हिंदू युवा वाहिनी के लोग जहां निकल जाते हैं आतंक फैला देते हैं। एक सिंगल भी व्यक्ति, कोई एक सामान्य सी घटना भी नहीं बता सकता। हिंदू वाहिनी में एक भी अपराधी नहीं, लेकिन अपराधियों को ठीक करने का कार्य हिंदू वाहिनी करती है। समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्वों को ठीक करने का काम उस संगठन करता है। एक सांस्कृतिक संगठन है, समाज के बीच में काम कर रहा है, दलितों के बीच, आदिवासियों के बीच, पिछड़ी जाति के लोगों के बीच और कुष्ठ रोगियों के बीच में उस संगठन काम करता है। मैंने तो योगी जी ये सुना है कि सिर्फ पब्लिक नहीं डरती उनसे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी डरते हैं। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से मैं 5वीं बार सांसद हूं। मुझे लगता है कि एक ही पार्टी से लगातार सांसद होना, और वह भी एक विचारधारा, एक पार्टी, मुझे लगता है बीजेपी से हूं। बीजेपी मेरा राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, हम उसका इस्तेमाल हमेशा कर रहे हैं, उसके साथ हैं, उसके साथ हर अभियान के साथ जुड़े हैं। लेकिन बीजेपी के लोग भी आपकी युवा वाहिनी से डरते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी को उससे डरने की आवश्यकता नहीं। और इतना डरते हैं कि आप कह रहे हैं उनके खिलाफ कोई केस नहीं है? केस दर्ज कौन करवाएगा? किसकी हिम्मत है? ऐसा नहीं है। आपको लगता है जो लोग पूरे प्रदेश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ तमाम झूठे मुकदमे बना रहे हैं, वो हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं को क्यों छोड़ेंगे? सबके खिलाफ करेंगे। अगर कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ इसलिए कि उनके नेता योगी आदित्यनाथ। ऐसा नहीं, मैं किसी गलत व्यक्ति का बचाव नहीं करता। गलत व्यक्ति बचाव नहीं करते आप? नहीं, कतई नहीं करता हूं। चलिए, मैं उसका सबूत भी आपको दे देता हूं। बिल्कुल। ये 12 नवंबर 2008 का मेरे पास आपका बयान है। मुंबई का जो एटीएस है, जो आतंकवाद के केसेस की जांच कर रहा था, उसको आपने धमकी दी। आपने कहा हिम्मत है तो गोरखपुर के विधायक को अरेस्ट करके दिखाओ। मैंने तो आप कह रहे थे एटीएस मुंबई, उसके द्वारा झूठे बयान दिए जा रहे थे कांग्रेस और यूपीए सरकार के दबाव में। उनके द्वारा झूठे बयान प्रसारित किए जा रहे थे। पहले उन्होंने गोरखपुर के एमएलए का, पहले एमपी का नाम लिया, फिर एमएलए का नाम लिया। मुझसे टेलीफोन से बातचीत की गई। मैंने कहा अगर तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है तो लेकर के आइए, आपका स्वागत होगा। लेकिन अगर राजनीतिक दबाव में एटीएस अपनी भूमिका से इतर राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत कार्य करेगा तो फिर दूसरे तरीके से भी स्वागत करेंगे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आप न किसी कानून को मानते हैं, न किसी एटीएस को मानते हैं, न किसी इंक्वायरी एजेंसी को मानते हैं, न पुलिस को मानते हैं। मेरा भारत के संविधान पर अटूट विश्वास है। मुझे भारत लगता है के आपका कानून- सिर्फ अपने ऊपर विश्वास है और भारत के किसी पर कानून नहीं। पर विश्वास है और निष्पक्ष एजेंसियों पर मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत अगर कोई कार्य करेगा, जबरन किसी निर्दोष को फंसाने का प्रयास करेगा, तो मुझे लगता है कि तब हम लोगों को फिर उसका प्रतिकार करना होगा और अन्याय के खिलाफ बोला जाना चाहिए। हर एक व्यक्ति को बोला जाना अन्याय के खिलाफ बोलना तो ठीक है, आप बोल रहे हैं यहां भी, जी बोल रहा हूं बिल्कुल। लेकिन लोगों को भड़काना, लोगों को ये उसका मारकाट, हिस्सा है। पब्लिक अगर अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेगी तो मार दी जाएगी। जिस प्रकार की स्थितियां हैं, जहां पर कानून की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हो, वहां पर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी बात कोई सुनवाई करेगा? लेकिन ये तो सही है कि गोरखपुर में आपकी दहशत है, कोई आपके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। दहशत नहीं है। हर वहां एक मैंने सुना आपने बांस फोड़ हिंदू मंच बनाया है। नहीं, हम लोग देखिए, हर जाति के लोगों को हम लोगों ने वहां संरक्षण दिया है। आप ईस्टर्न यूपी में लगभग 56 गांव है, बनटांगिया गांव, वन्य ग्राम है। आजादी के 67 वर्षों के बाद भी उन लोगों को मत देने का अधिकार नहीं हो पाया है, बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। उनके बीच में हम लोग काम कर रहे हैं। उनका हम लोगों ने इन विपरीत परिस्थितियों के बाद भी धर्मांतरण नहीं होने दिया है। हम वहां पर भारत नेपाल बॉर्डर पर थारू जनजाति के बीच में हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग पूरे नेपाल बॉर्डर पर आईएसआई और माओवादियों की गतिविधियों को हम लोग रोक रहे हैं। अगर ये सब करना पाप है तो पाप बार बार होंगे और बराबर करेंगे, हम निश्चित रोकेंगे। हम लोगों से पूछते हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, या पूछिए। सर, जहाँ पे आपके ऊपर चार्जेस की बात आती है, आप कहते हैं आपको भारत के संविधान पे पूरा विश्वास है, फिर वहीं पे आप कंडीशनल हिंसा की बात करते हैं। तो अगर भारत का हर युवक उससे प्रेरित हो जाए, ये सोचने लगे अपनी बुद्धि के हिसाब से कि सारा लीगल सिस्टम बेकार है, तो ऐसे तो फिर सारा संविधान का क्या होने का फ़ायदा है? देखिए, लोकतांत्रिक आंदोलन करना और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात और उसका उस प्रकार का प्रदर्शन करना इस देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। और उसको करने का मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आप क्या ये उम्मीद करते हैं कि वहाँ का शासन या वहाँ का कोई प्रशासन किसी गरीब, किसी कमज़ोर या किसी पीड़ित व्यक्ति की आवाज़ को सुन रहा है? वहाँ पर अगर लोग आंदोलन नहीं करेंगे, जनता के बीच में सड़कों पर नहीं उतरेंगे, तो क्या करेंगे उसके बाद? हिंसा की बात हो रही है ना। हिंसा की बात तब जब अगला व्यक्ति हिंसा कर रहा हो और कानून चुपचाप बैठ करके तमाशा देख रहा हो, तो अगले व्यक्ति को उसका पहले अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, तब उसके बाद फिर कानून को देखना चाहिए। योगी जी, डिसाइड कौन करेगा? महात्मा गांधी के देश में हिंसा की बात करना, गांधी जी ने सिखाया था ना, अनशन करो, प्रदर्शन करो, धरना दो, हाथ मत उठाओ। गांधी जी की बात उन मानवीय संवेदनाओं और संवेगों के लिए है जिनके अंदर सचमुच मानवीय गुण हो, मानो अगला पक्ष हो, उसके सामने किया जा सकता है। जहां पूरी दानवीय दुष्प्रवृत्ति भरी हुई हो, उसके खिलाफ लड़ने के लिए तो आखिर व्यक्ति को कुछ तो, उनको ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनकी कुंभकर्णी निद्रा को ठीक करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। वही होता है। आप इसको नहीं मानते? गांधी जी कहते हैं कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। मैंने कहा मानो होगा तो मानेंगे, दानो होगा तो नहीं मानेंगे। यहाँ सेकंड रो में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप समझते हैं कि हर इंसान को सबसे पहले अपनी रक्षा करनी चाहिए और उसके लिए अगर वो कानून को अपने हाथ में ले ले तो वो सही है? देखिए, ये देश काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। वहां की परिस्थिति कैसी है, वहां का देश और वहां का काल कैसा है, इस पर निर्भर करेगा। मुझे लगता है जब उत्तर प्रदेश जैसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी तो लोगों को वहां पर कुछ तो करना चाहिए। हाथ पे हाथ धरा रहने से अच्छा है या प्रताड़ित होना, अपमानित होना, बार बार कटना और इस तरीके से जो चीजें हो रही हैं, इस प्रकार की घटनाओं को होने से अच्छा है कि जोरदार प्रतिकार करने के लिए तैयार करें। क्योंकि ये शरीर आपका तभी तक है जब तक इस शरीर में प्रतिरोधक क्षमता है। जिस दिन प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाएगी, शरीर रुग्ण हो जाएगा और फिर असमय समाप्त भी हो जाएगा। इसलिए असमय समाप्त होने से बचना है तो उस प्रतिरोधक क्षमता को अपने अंदर बनाने की तैयारी करें। योगी जी, आप तो यूपी की सरकार को धमकी दे रहे हैं। यूपी की सरकार को धमकी नहीं दे रहा हूं मैं उनको सलाह दे रहा हूं। और सलाह भी तो अच्छे लोगों को दी जाती है। वहां सलाह दें तो किसको दें? 5-5 लोग मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, किसको दें? एक व्यक्ति होता तो एक व्यक्ति को कोई सलाह दे वहां पे।
वो तो कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं उससे सांप्रदायिक हिंसा भड़क रही है, उसकी वजह से मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, उसकी वजह से सहारनपुर में दंगे हुए। मैं रहता गोरखपुर में हूं, मुजफ्फरनगर दूसरे कोने में पड़ता है। मैं एक और बात बताऊं, गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए, एक भी दंगा नहीं हुआ। और वहां पर कोई मुसलमान यह भी नहीं कह सकता कि उनका उत्पीड़न हो रहा है। अगर वहां हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं तो मुसलमान भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। बहुसंख्यक समाज सुरक्षित हो जाएगा तो अल्पसंख्यक अपने आप सुरक्षित है। लेकिन योगी जी, भगवान महावीर के देश में, भगवान बुद्ध के देश में हिंसा की बात करना, हाथ उठाने की बात करना, खून की बात हम करना, कब कर रहे हैं? अभी इतनी देर से कर रहे हैं आप। नहीं, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति दानवीय प्रवृत्ति का है तो भाई दानवों के साथ तो दानव जैसा व्यवहार तो करने की तैयारी करनी पड़ेगी। मानव के रूप में आ रहा है, उसको गले से भी लगाइए। हमने जाति, मत, मजहब के आधार पर भेदभाव का मैं बिल्कुल विरोधी हूं। आप आश्चर्य करेंगे, गोरखपुर में उजाड़े जा रहे मुसलमान, 12 गांव के मुसलमान, जहां पे माननीय मोदी जी की रैली कराई थी हम लोगों ने 23 जनवरी को, और वहां का प्रशासन रैली नहीं होने देना चाहता था। वो सब मुसलमान मेरे सामने स्वयं आए कि साहब आप हमारे बीच में करवाइए रैली। मैंने कहा क्यों? तो इसलिए क्योंकि उनको उजड़ने से मैंने बचाया था। आखिर यही तो मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व की पार्टी की सरकार है यूपी में। ये लोग तो उनको उजाड़ रहे थे। अब आप ठीक बात कर रहे हैं, बहुत देर बाद। नहीं, आप... बहुत देर की बात नहीं, जो सच होगा मैं वो बोलूंगा। लेकिन अगर आप बटाला हाउस कांड का समर्थन करेंगे, इस देश में इराक के अंदर आईएसआईएस जो कुछ कर रहा है उसका समर्थन भारत के अंदर करेंगे, डेनमार्क की घटना को लेकर के भारत के अंदर हिंदू व्यापारियों की दुकानों को जलाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, म्यांमार की घटना को लेकर के आजाद चौक, आजाद मैदान की घटना को जो दोहरा करके शहीद स्मारक को तोड़ेंगे, तो भाई हाथ पे हाथ धरे हुए हम भी नहीं बैठेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब वहां पर देंगे। मेरी तो राय यह है कि मुंहतोड़ जवाब देने के बजाय सबको प्यार से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी